Question number 4 says, give the output of the following when num1 is equal to 4, num2 is equal to 3 and num3 is equal to 2. So यहाँ पे तीन वैल्यूज़ मेरे को दे रखी हैं पहले से ही. क्या क्या दे रखी हैं? 4, 3 और 2. ये तीन वेरिएबल्स में असाइंड हैं और उसके बाद कुछ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, बहुत सारी लिखी हुई हैं. एंड हमें क्या बताना है? उन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स की आउटपुट बतानी है बेस्ड ऑन दीज थ्री वैल्यूज़. तो कुछ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं एंड लेट्स सी कि हाउ डू वी सॉल्व इट. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो लिखी गई है num1. सो आई एम रीडिंग फ्रॉम हेयर. num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3. सो ये स्टेटमेंट किसके बराबर है? इक्वल टू के बाद बात करूँ तो इट विल बी इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3. तो ये num2 प्लस num3 तो लिखा है, यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है प्लस इक्वल टू. सो प्लस इक्वल टू का मतलब है जो लेफ्ट साइड पे है उसी में ऐड कर दो. सो num1 प्लस num2 प्लस num3. num1 इज 4, num2 इज 3 एंड num3 इज 2. सो इन तीनों का सम अगर मैं करूँ सो आई विल गेट 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9. यही चीज़ हम कोड में करके देखते हैं. लेट्स क्विकली इरेज दिस. ये तीन वैल्यूज़ मैं बना लेता हूँ. num1 इज इक्वल टू 4, num2 इज इक्वल टू 3, num3 इज इक्वल टू 2. और उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ फटाफट. लेट्स सेपरेट द लाइन्स. num1 plus equal to num2 plus num3 and then we will print the value of num1. Let's run this and मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, just as we calculated. So our solution was correct. वापिस आ जाते हैं. The second part says print the value of num1. ये हमने कर लिया. C part, num1 is equal to num1 exponent of num2 plus num3. ठीक है. सो इसके बाद हमें क्या करना है? लेट्स रिमूव द ओल्ड कोड. भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ था एंड नया कोड लिखते हैं. num1 इज इक्वल टू num1 एक्सपोनेंट num2 प्लस num3. सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वील यूज़ द बोर्ड मास या पेमदास हम यूज़ कर सकते हैं. ब्रैकेट लगा है तो वील सॉल्व द ब्रैकेट. num2 की वैल्यू वी हैव num2 हेयर एज 3 प्लस num3 वी हैव एज 2. सो ये वाला पार्ट मेरा 3 प्लस 2 हो गया और यहाँ पे एक्सपोनेंट लगा है. किसके साथ लगा है? num1 के साथ. सो num1 इज 4. सो माई इक्वेशन बिकम्स 4 एक्सपोनेंट 3 प्लस 2. आई विल सॉल्व द ब्रैकेट. दिस विल बिकम 5 and 4 exponent 5, 4 raised to the power 5. So that is 4 की पावर 5. ये मेरा आंसर आना चाहिए. लेट्स सी इट इन कोड. आ रहा है या नहीं आ रहा? So यही स्टेटमेंट मैंने लिखी. आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ num1 एंड आउटपुट आ रहा है 1024. 1024 इज सेम एज 4 raised to the power 5. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 4 जा 1024. Let's go to the next part. Next part says num1 exponent equal to num2 plus c. So c is not defined here. ऊपर अगर हम देखें तो कहीं भी c नहीं लिखा. अगर मैं ये इक्वेशन लिख के चलाना शुरू कर दूं, what I'll get the error that c is not defined. c की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि ऊपर कहीं c की वैल्यू हमारे पास दी ही नहीं गई है. So this will create an error and we cannot execute
without defining the value of C. Next statement, num1 is equal to 5 plus 5, बट नोटिस की कोटेशन मार्क्स लगे हैं, तो कोटेशन मार्क्स लगते ही अंदर का कंटेंट मेरा क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ स्ट्रिंग, चाहे वो नंबर ही लिखा हो चाहे वो कुछ और लिखा हो, स्ट्रिंग बन जाता है। एंड स्ट्रिंग के अंदर प्लस ऑपरेटर काम करता है एज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ज्वाइनिंग ऑपरेटर। तो यहाँ पे अब मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रिंग आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, 5 and 5 बन जाएगा। एंड व्हेन आई विल प्रिंट दिस आई विल गेट दिस एज द आउटपुट, 55 मिल जाएगा। बट वो 55 का डेटा टाइप क्या होगा, इट विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सो लेट मी शो यू। num1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 5 प्लस अगेन स्ट्रिंग में 5। आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ num1, और इसके साथ मैं एक और चीज़ प्रिंट करूंगा, डेटा टाइप भी प्रिंट करूंगा। सो प्रिंट टाइप ऑफ num1। नाउ लेट्स रन दिस कोड। 55 आ गया। ये 55 किस डेटा टाइप का आया, स्ट्रिंग का आया। लेट्स रन इट अगेन, आउटपुट मिस हो गई। सो 55 किस डेटा टाइप का आया, 55 ऑफ द क्लास स्ट्रिंग। सो माई आउटपुट इज नॉट एन इंटीजर, नॉट अ नंबर, इट्स अ स्ट्रिंग, बिकॉज यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लगे हैं। Next part says print this. So this is an expression 4.0 divided by, in brackets, 2 plus 2. Again this 2 plus 2 is in floating point, 2.0 plus 2.0. So normal expression क्या बन जाएगा, बॉडमास या पेमदास से सॉल्व करने वाला बन जाएगा 4 divided by brackets 2 plus 2. So first we will solve the parentheses, we will solve this. So it will become 4 divided by 4, एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 बिकम्स 1। बट ये आंसर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट में सब जगह 0.0 लगा हुआ है। सो डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस, मेरा आंसर क्या आएगा, 1.0 आएगा, ना कि 1। सो आंसर विल बी 1.0 ओनली बिकॉज ऑल द डेटा टाइप्स हेयर आर फ्लोट। कोई एक भी डेटा टाइप फ्लोट होता तो मेरा आंसर कैसा आता, फ्लोटिंग पॉइंट में आता। लेट्स सी, लेट्स गो बैक टू आवर कोड। लेट्स से num1, या प्रिंट के अंदर ही हम कर देते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया है, प्रिंट 4.0 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स 2.0 प्लस 2.0। सो व्हेन आई रन दिस, आउटपुट आ गई 1 नहीं 1.0। वाई, बिकॉज ऑल द डेटा टाइप्स आर ऑफ फ्लोट। Let's go to the next question. Next question is this. num1 is equal to 2 plus 9 multiplied by brackets 3 multiplied by 12 minus 8 divided by 10. पेमदास का क्वेश्चन है। Let's write the expression 2 plus 9 multiplied by double brackets 3 multiplied by 12 bracket close minus 8 bracket close divide by 10. So first we will solve for the inner bracket. क्या हो जाएगा, 3 multiplied by 12, 3 12 36. So मेरा expression आ जाएगा 2 plus 9 multiplied by 36 minus 8 divide by 10. नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वील सॉल्व दिस ब्रैकेट सिंस अगेन वी हैव पेरेंथीसिस। सो 36 माइनस 8 वी विल गेट 28 हेयर। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देंगे। सो 2 plus 9 multiplied by 28 divided by 10. From left to right we have this multiplication. So 28 into 9, 9 8s are 72, 7 carry, 9 2s are 18, 18 plus 7 is 25. Divide by 10,
2 plus baki as it is. Then we have this divide here. So dividing 252 by 10 will give me 25.2, and then we have 2 plus here. So finally my answer will become 27.2. So let's try to run this expression in code and see whether our calculation was correct. Print 2 plus 9 multiplied by double bracket 3 multiplied by 12 bracket close minus 8 bracket close divide by 10. And the answer we are getting is 27.2. So our answer was, our calculation was correct. Moving on to the next part, we have num1 is equal to float of 10. तो एक नंबर दिया है 10 एंड देन हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, फ्लोट कन्वर्जन फंक्शन, कि इसको कन्वर्ट करो फ्लोट में. तो जब फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम 10.0, यानी डेसिमल पॉइंट फोर्सिबली ऐड हो जाएगा. लेट्स डू इट इन कोड. सो प्रिंट फ्लोट ऑफ 10. तो 10 को फोर्सिबली कन्वर्ट करा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एंड 10 बिकम्स 10.0. Next we have num1 is equal to integer of string 3.14. प्लीज नोट ये स्ट्रिंग है क्योंकि कोटेशन मार्क्स यहाँ पे लगे हैं. सो इंटीजर को स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वहाँ पे क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है. नोटिस व्हेन आई रन दिस. सो मैं कोड में वापस आता हूँ. integer of string 3.14, and when I run this I get the error invalid literal for integer with base 10. तो इंटीजर में स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना पॉसिबल उस केस में नहीं होता जब उसके अंदर डेसिमल पॉइंट लगा हो. लेट्स गो बैक टू द कोड. अगर मैं यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा दूँ, सो मेरे पास एक ऐसा नंबर है, लेट्स कॉल इट 3145678. वो अभी भी स्ट्रिंग है, लेकिन मैं उसको अब इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. नाउ इट विल हैपन. अब ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन पहले कन्वर्ट नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो क्या था, इट हैड अ डेसिमल पॉइंट जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. We have more parts here. Let's see. Next question says print 10 not equal to 9 and 20 is greater than or equal to 20. तो एक बूलियन एक्सप्रेशन है, सॉल्व करना है. एंड के लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन है, एंड के राइट साइड में एक एक्सप्रेशन है. फर्स्ट वी हैव 10 इज नॉट इक्वल टू 9. क्या 10 और 9 अलग अलग हैं? हाँ जी, अलग अलग हैं. सो दिस विल रिटर्न ट्रू. ये हो गया ट्रू. सो द लेफ्ट साइड ऑफ एक्सप्रेशन बिकम्स ट्रू. एंड देन वी हैव एंड, और ये आगे वाला एक्सप्रेशन 20 से बड़ा है या बराबर है. तो 20 के बराबर है. दिस विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू विल रिटर्न ट्रू. सो ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा. लेट्स सी, लेट्स रन दिस इन कोड. प्रिंट 10 not equal to 9 and 20 is greater than equal to 20. Let's run this, and we are getting the answer as true.
Finally, last one, 5 modulus 10 plus 10 less than 50 and 29 less than equal to 29. सो 5 mod 10, 5 को 10 से डिवाइड करो और उसके बाद रिमाइंडर बताओ. सो 10 को 5 से डिवाइड नहीं करना, 5 को 10 से करना है. इट्स नॉट डिविजिबल. नॉट डिविजिबल. 10 इंटू ज़ीरो हो गया 0 और रिमाइंडर कितना बच गया, 5 बच गया. सो दिस विल इवेल्युएट टू 5. 10 लेस देन 50, 10 लेस देन 50. अब बाकी एक्सप्रेशन पहले एज इट इज़ लिख देते हैं. 5 प्लस 10 लेस देन 50 एंड 29 लेस देन इक्वल टू 29. चलो, so then we have this equality here, or what we'll do, we'll add these two first. So 5 plus 10 we will get 15 less than 50 and 29 less than equal to 29. 15 50 से कम है, हाँ है, so this will return true. 29 से कम है या बराबर है, हाँ है, this will return true. True and true will finally return true. तो जब मैं ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन चलाऊंगा, I'll get the value as true. Let's see, we go back to code. 5 modulus 10 plus 10 less than 50 and 29 less than equal to 29. Run this code and we are getting the answer as true, just as we calculated.